हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु गौतम और आप देख रहे हैं टेकी गौतम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। एक नए ब्लॉग को रैंक करवाने में 50% काम होता है कीवर्ड का। अगर आपने उसकी रिसर्च ही अच्छे से नहीं की है तो फिर आपका ब्लॉग शायद कभी भी रैंक ना करे। अगर आपने गलत कीवर्ड्स को टारगेट करके अपना कंटेंट रेडी किया है और फिर ऑन पेज एसईओ करके छोड़ दिया है तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा आपके न्यू ब्लॉग को रैंक करना। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करें। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रख के कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है ताकि आपका ब्लॉग जल्द से जल्द रैंक हो। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि कीवर्ड रिसर्च का क्या प्रोसेस होता है असल में, ताकि हम नए ब्लॉग पे भी ट्रैफिक ला सकें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको इतना बेसिक तो पता होना ही चाहिए कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो हम लोग जिस कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे वो होगा लॉन्ग टेल। उसके पीछे का रीज़न है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में भले ही सर्च वॉल्यूम कम हो लेकिन उसमें कंपटीशन आपको बहुत कम मिलता है। इसीलिए हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे ताकि हमारे वेबसाइट में इनिशियल कुछ ट्रैफिक देखने को मिले। और अगर आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट नहीं किया, आप मिड टेल या फिर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को टारगेट करोगे तो हो सकता है आपको रिज़ल्ट्स मिलने में बहुत टाइम लग जाए या फिर रिज़ल्ट्स ही ना आए। इसलिए हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही टारगेट करेंगे और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को कैसे टारगेट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट टेल और मिड टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं और लॉन्ग टेल से ये कैसे अलग हैं। तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होता है उसमें मिनिमम 4 से 6 कीवर्ड्स इंक्लूडेड रहते हैं, मतलब 4 से 6 वर्ड्स इंक्लूडेड रहेंगे। जैसे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन इंडिया, ठीक है, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। और अगर हम बात करें मिड टेल कीवर्ड्स की तो ये सिर्फ इतना हो जाएगा कि मेक मनी ऑनलाइन, और ये कीवर्ड्स की लेंथ रहती है 3 वर्ड से लेके 5 वर्ड्स के बीच ये रहते हैं। और बात करें शॉर्ट टेल कीवर्ड की तो इसमें सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होता है लेकिन इसमें कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा हाई होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रो ब्लॉगर्स ही इस जगह तक पहुंच पाते हैं, इस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि वो शॉर्ट टेल कीवर्ड को टारगेट कर पाएँ। ठीक है, तो हमारा बेसिक यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि क्या प्रोसेस होती है एक अच्छे कीवर्ड को टारगेट करने के लिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम लोग आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है और मैं एक न्यू टैब खोल लूँगा और यहाँ पर एक वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है की सजेस्ट। की सजेस्ट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्री है। तो की सजेस्ट को ओपन कर लेते हैं। keysugest.io ये है इसका URL, तो आप इसको अच्छे से याद रख लो। और सबसे पहले जब आप विज़िट करोगे तो आप साइन अप कर लेना, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस होती हैं कि आपको कुछ ही कीवर्ड्स दिखाएगा, उसके बाद आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो अच्छा यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग में ही साइन अप कर लो। साइन अप करने के बाद लॉगिन कर लेना और यहाँ पर आपको 50 सर्चेस फ्री मिलते हैं, उसके बाद ये पेड हो जाता है। और अगर बात करें प्राइसिंग की तो इसका फ्री प्लान जो है उसमें ईमेल सपोर्ट मिलता है, 500 कीवर्ड सजेशंस मिलते हैं, डोमेन एंड यूआरएल कीवर्ड एक्सट्रैक्टर मिलता है और लोकेशन टारगेटिंग मिलती है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है फ्री में तो आपको सपोर्ट के लिए इनका 100 रुपीज़ पर मंथ वाला प्लान लेना पड़ेगा। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यार आप ले लेना, क्योंकि 100 रुपये तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो और वैसे तो ये फ्री है ही। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात ही नहीं है फिर। और एंटरप्राइजेस, ये टूल अभी नया है और बहुत कम लोगों को पता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस कीवर्ड में आप पर डे 50 सर्चेस कर सकते हो और 50 सर्चेस से ज़्यादा कौन करता होगा यार। मैं तो कभी आज तक 20 सर्चेस से ज़्यादा नहीं किया अपने कीवर्ड को निकालने के लिए। और जब आप 100 रुपये वाला प्लान ले लोगे तो आप 100 कीवर्ड सर्च कर पाओगे पर डे। और जब एंटरप्राइज, इसका तो अभी प्राइसिंग ही डिसाइडेड नहीं है तो फिर इसको तो शायद आप ले ही नहीं सकते अभी के लिए। तो हम लोग आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और देखते हैं कि हम लोग कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अभी सबसे पहले आप किसी भी निश में काम कर रहे होंगे, तो जैसे कि मैं अब बिज़नेस निश में काम करता हूँ। अब जैसे मेरे दिमाग में एक कीवर्ड है और वो है, बहुत सारे लोग सर्च करते रहते हैं कि
कंटेंट राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं, तो हम लोग यही लिखेंगे, कंटेंट राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं। तो जो इसका सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है वो 260 है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी 21 की है, मतलब हम लोग इस पर रैंक कर पाएंगे ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अगर सर्च वॉल्यूम इसका देखें और कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी देखें तब काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए रैंक करना, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश भी मिक्स है और हिंदी भी मिक्स है। तो यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम भले ही 20 हो, लेकिन जब बंदा इस चीज़ को सर्च करेगा तो इस वाले कीवर्ड के रिज़ल्ट्स भी उसको शो होंगे। मतलब अगर आपके कंटेंट में दम रहेगा ना तो आप इसको आउट रैंक कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो। ये मैंने एक तरीका बताया है। अभी हम लोग दूसरे कीवर्ड को भी टारगेट करके देखते हैं, हम लोग दूसरे कीवर्ड्स को भी देखते हैं कि क्या हो सकता है और कैसे टारगेट किए जाते हैं, कैसे रिसर्च की जाती है कीवर्ड्स की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे एंड देन सबमिट। अब देखो ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, इसका सर्च वॉल्यूम 246 के है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, पेड डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा है और CPC अच्छा खासा मिल जाता है। अब यहाँ पर देखो आप कि महिलाएं घर बैठ के पैसे कैसे कमाएं 2020, 21, 22, 23 जो भी है, और व्हाट्सएप से ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं उससे रिलेटेड आइडियाज़ भी इसने दे दिए हैं। साथ ही साथ हम लोग को ये भी पता लगेगा कि इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है। हम लोग को सिर्फ दो चीज़ ही मैटर करेगी जब हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे। पहला है कि सर्च वॉल्यूम कितना है और दूसरा कि उसकी KD कितनी है। KD मतलब होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। और अगर हम लोग इसका ट्रेंड देखें तो ट्रेंड अभी ये घट रहा है, पता नहीं क्यों घट रहा है। मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं 2021 नहीं, यहाँ पर अगर आप 22 कर दोगे तो इसका जो ट्रेंड है ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, हम लोग को कैसे कीवर्ड्स को टारगेट करना है जिसका सर्च वॉल्यूम, एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आपका ब्लॉग नया है तो आपको उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करना है जिनका सर्च वॉल्यूम 10 से लेके 200 के बीच में है। और दूसरी बात, उनका जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 0 से लेके 10 के बीच में रहना चाहिए। अब हम लोग परफेक्ट कीवर्ड को ढूंढते हैं कि कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे सर्च वॉल्यूम जो मैंने जैसा बताया आपको 0 से लेके 200 के बीच में हो, और CPC से हमको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टार्टिंग में हमको चाहिए है, हमको स्टार्टिंग में विज़िटर्स चाहिए है। और यहाँ पर KD मैंने जैसा बताया 0 से लेके 10 तक हो, और यहाँ पर अप्लाई फ़िल्टर पे यहाँ पर सेट कर देंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ना, मोबाइल फ़ोन से घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। अब ये चीज़ गूगल में सिर्फ 20 लोग सर्च करते हैं और जिसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पर 5 है। अगर हम लोग इसको सर्च करें गूगल में जाके तो यहाँ पर कुछ ही आर्टिकल्स होंगे, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं होंगे। मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, ठीक है, और मोबाइल फ़ोन से घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। तो इन लोग का रिज़ल्ट्स में इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इन्होंने इनडायरेक्टली इस कीवर्ड को कहीं ना कहीं अपने ब्लॉग में लिखा होगा। और मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, बाकी इसका कीवर्ड तो यही है कि मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, और हमारा कीवर्ड है मोबाइल फ़ोन से घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। तो जब आप इस कीवर्ड को टारगेट करोगे, मतलब इस सेम कीवर्ड को अपने ब्लॉग में कम से कम 8-10 बार डालोगे ना, तो आप इन लोग को आउट रैंक कर दोगे, क्योंकि इन लोग का मेन फोकस कीवर्ड है मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, घर बैठे मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं। एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनो, बहुत ज़रूरी है। जितने भी न्यूबी ब्लॉगर्स आते हैं वो लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, 1 महीना अच्छे से काम करेंगे, 2 महीने अच्छे से काम करेंगे, फिर तीसरे महीने लगेगा यार कि मैंने इतना मेहनत कर लिया लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे। तो एक चीज़ ये भी समझो आप कि जब आप जो आपका स्टार्टिंग 3 महीना है उसमें आपको कुछ पता भी तो नहीं था। आपको सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी,
और इसी बीच आप सीख भी रहे हो, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, तो आपका 3 महीना गया है, अभी आप एक्सपीरियंस थोड़ा ना हो और आपने 3 महीने कंसिस्टेंटली काम किया है कि नहीं, ये भी देखने और सोचने वाली बात है। और दूसरा, आपको कीवर्ड रिसर्च अच्छे से बनती है कि नहीं, आपने प्रॉपर बैकलिंक्स लिए हैं कि नहीं। बैकलिंक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है अगर आपको जल्द से जल्द ट्रैफिक चाहिए। और यही बैकलिंक्स अगर आपने किसी ख़राब जगह से ले ली तो आपका ब्लॉगिंग का करियर भी ख़त्म हो सकता है। करियर तो नहीं बोलूँगा, वो ब्लॉग समझ लो वो ख़त्म हो जाएगा, ब्लॉग आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर एक बैकलिंक आपके ब्लॉग को उठा सकता है तो एक बैकलिंक ऐसा भी होता है जो आपके ब्लॉग को ख़त्म कर देगा, और वो होते हैं स्पैमी बैकलिंक्स, जो हमको अवॉइड करने हैं। मैं ब्लॉगिंग की भी सीरीज़ लेके आऊँगा जहाँ पर मैं पूरी चीज़ें एग्जैक्ट जो वर्क करती हैं 2022 में भी, वो सारी चीज़ें मैं समझा रहा रहूँगा। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं अच्छे से तो आप मेरी सर्विस ले सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके ब्लॉग को सेटअप करके दूँगा, और अगर आप चाहोगे तो उसको एडसेंस अप्रूव करवा के दूँगा, और उसमें इनिशियल कुछ विज़िटर्स आने लग जाएंगे, तब आप उसको ले लेना मेरे से और उस पर काम करना। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे से बात कर सकते हो, प्राइस वगैरह वहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। और अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास इन्वेस्ट करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो आप होस्टिंगर के साथ जाओ। होस्टिंगर एक बेस्ट होस्टिंग है, मेरी 5 वेबसाइट खुद होस्टिंगर पर चल रही हैं। और कुछ लोगों को डाउट होगा यार कि ये बंदा मेरे सिखाने की बात कर रहा है चीज़ें, इसको खुद कुछ आता है कि नहीं। तो ये 3-4 मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लगा देता हूँ अपने एडसेंस के, कि मेरे को हाल ही में इन सभी वेबसाइट से एडसेंस मिला हुआ है। और जैसे ही इसमें अर्निंग अच्छी खासी होने लग जाएगी तो वो मैं अर्निंग्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। आप तब काम करोगे जब और कंपटीशन बढ़ चुका होगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आज से ही स्टार्ट करो अगर आपके पास पैसे हैं तो। और होस्टिंगर की होस्टिंग मैं अपने 5 वेबसाइट्स में यूज़ कर रहा हूँ पिछले लगभग 6 मंथ से, और ये अभी तक मेरे को इससे कोई इशू नहीं हुआ है, और मेरी वेबसाइट भी अभी तक कभी भी डाउन नहीं गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े आपकी वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को, तो आप होस्टिंगर के साथ जाएं, क्योंकि ये सस्ता भी है, बिगिनर फ्रेंडली भी है। इसका जो बैकएंड है वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, आप आसानी से समझ जाओगे। अगर आप लेना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ले लोगे। और अगर आप मेरी एफिलिएट लिंक के थ्रू होस्टिंगर को परचेज़ करते हो तो मैं आपको दूंगा एक प्रीमियम थीम जिसका नाम है जनरेट प्रेस। और हम लोग फिर से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इस चीज़ को अच्छे से कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब देखो कितने सारे कीवर्ड्स हमको मिल गए जिस पे रैंक करना बहुत आसान है। अब जैसे जियो मोबाइल से घर बैठे पैसे कैसे कमाए, जो कि हो ही नहीं सकता, पर लोग सर्च कर रहे हैं। अब मैं इस चीज़ को भी सर्च कर लेता हूँ। तो अभी चल रहा है यार। अच्छा, जियो फ़ोन का स्मार्ट वर्ज़न भी आ गया, मतलब स्मार्टफोन भी आ गया, तो ठीक है। अभी देखो आपको कॉम्पिटिटर्स मिल गए, जियो फ़ोन से पैसे कैसे कमाए, घर बैठे जियो फ़ोन से पैसे कैसे कमाएं। और देखते हैं हम लोग कहाँ तक हैं इस पर आर्टिकल्स, किस पेज तक। अभी आपको लग रहा होगा कि यार मैं 4-5 पेज तक गया था, वहाँ पर भी मेरे को रिज़ल्ट्स दिख रहे थे कि जियो फ़ोन से पैसे कैसे कमाएं, जियो फ़ोन से घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, मैंने लिखा क्या है कि जियो मोबाइल से घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, और रिज़ल्ट्स मेरे को क्या शो हो रहे हैं, जियो फ़ोन से पैसे कैसे कमाएं। मतलब जो यहाँ पर ये सर्च वॉल्यूम शो कर रहा है 50, ये जियो फ़ोन से घर बैठे पैसे कमाएगा नहीं है, ये जियो मोबाइल से घर बैठे पैसे कैसे कमाएगा है। तो ये चीज़ है, मतलब यहाँ पर जो डेटा दिखा रहा है ये एक्यूरेट है, बिल्कुल सटीक है। अगर आप इस कीवर्ड को लेके आर्टिकल बनाते हो तो वो रैंक करेगा, डेफिनेटली रैंक करेगा, क्योंकि जो बाकी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उसने जियो फ़ोन का यूज़ किया है, जियो मोबाइल का नहीं, और हमारी क्वेरी है जियो मोबाइल की। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आपको देखो कितने सारे
रिजल्ट्स मिल गए हैं। ऐसे ही आप अपने निश को सेलेक्ट कर लेना और उससे रिलेटेड एक ऐसा कीवर्ड ढूंढना जिस पे बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम हो, और फिर की सजेस्ट में आना। उसके बाद आधा काम आपका की सजेस्ट कर देगा। उसके बाद आपका काम यही रह जाता है कि आप गूगल में जाके देखो कि उससे रिलेटेड कितने सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। 2-3 पेज तक उस कीवर्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं तो आप डेफिनेटली लिखो, और उस पर आपका आर्टिकल रैंक होगा ही होगा अगर आपने अच्छे से आर्टिकल लिखा है तो। और कंटेंट राइटिंग की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, आप फिर भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो और ब्लॉगिंग करना ही चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको अपने राइटर्स दे दूँगा। अभी मेरे सिर्फ 60 सब्सक्राइबर्स है तो मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना यार। और आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, आपको हेल्पफुल भी लगता है, फिर भी आप लाइक करके नहीं जाते। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप सभी के लिए लाने वाला हूँ, जिसमें आप इंस्टाग्राम से भी पैसे कमाओगे। और मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड तो इतनी ज़्यादा आने वाली है जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे पास लिस्ट बनी हुई रखी है कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, लेकिन इतना समय नहीं मिल रहा है मेरे पास कि मैं वीडियोस बनाऊं। लेकिन हाँ, आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस आएंगी। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।